हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायल इंग्लिश क्लास। माई सेल्फ शरद कुमार राम। आज हम नरेशन इट मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच में हमको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस होता है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो सेंटेंस है वो कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, और when we move from direct speech to indirect speech, about 4 to 5 changes do come at the same time। 4-5 चेंजेस एक साथ आते हैं। सबसे पहला जो चेंज होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स बाहर के सेंटेंस का जो वर्ब होता है उसमें चेंजेस होते हैं। तो जब हम 5 चेंजेस को पढ़ेंगे तो हम इनको 5 सेक्शंस में पढ़ेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। नरेशन बेसिकली हमको थोड़े से टिपिकल लगते हैं और कई बार स्टूडेंट्स नरेशन को छोड़ देते हैं। वो ये सोचते हैं कि 1 मार्क का तो नरेशन आएगा। वो बात नहीं है। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने आंसर्स लिखेंगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करेंगे, जब आप एक जनरल स्पीकिंग करेंगे, तो नरेशन हमको बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देते हैं। तो इनको समझने की कोशिश करिएगा। पहले हम इनको सिस्टमैटिकली सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई तक अलग अलग पढ़ेंगे और फिर हम इनको कंबाइन करके प्रैक्टिस करेंगे और आप पाएंगे कि नरेशन बहुत इजी है। हाँ, बस आप वीडियोस को रेगुलरली एक के बाद एक देखिएगा। आज की वीडियो में हम सेक्शन ए पे वर्क करेंगे। सेक्शन ए मींस चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब बाहर का सेंटेंस का जो वर्ब होता है उसमें चेंजेस किस प्रकार से होते हैं। इसमें 5 चेंजेस होते हैं। रूल 1, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर वाला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस हो, ही इज गुड अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही इज नॉट गुड नेगेटिव सेंटेंस है। तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस है और हमारे रिपोर्टिंग स्पीच यानी बाहर के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे यहां पर ही सब्जेक्ट है, सेड वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस है और रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो हमारा सेड होगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो सेड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच में हमारा सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल गो टू मार्केट। आई विल गो टू मार्केट ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंस है। और ही सेड, ही इसमें हमारा है, सेड सब्जेक्ट है, सेड हमारा वर्ब है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो सेड हमारा सेड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल गो टू मार्केट। इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड दैट ही वुड गो टू मार्केट। अब ये दैट कैसे आया ये हम सेक्शन बी में पढ़ेंगे। आई ही में कैसे चेंज हुआ ये हम सेक्शन सी में समझेंगे। विल वुड में कैसे चेंज हुआ ये हम सेक्शन डी में समझेंगे, आगे समझेंगे। तो अभी हम केवल फोकस करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस कैसे होते हैं। मान लीजिए हमारा डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे डू नॉट से लाई। दे डू नॉट से लाई ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है एंड दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। और रिपोर्टिंग स्पीच शी सेड, शी सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, तो सेड सेड रहेगा। तो अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे डू नॉट से लाई, इन डायरेक्ट स्पीच शी सेड दैट दे डिड नॉट से लाई, सेड हमारा सेड ही रहा। तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज नहीं होगा। रूल 2, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर का सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है
और अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है तो जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब होगा सैड, वो टोल्ड में चेंज होगा। और हमें ध्यान रखना है कि T और to प्रीपोजिशन जो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में होता है, इंडायरेक्ट स्पीच में जाते समय हम उसको हटा देंगे, वो वर्क नहीं करेगा। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है और रिपोर्टिंग स्पीच यानी बाहर के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो सेड टोल्ड में बदलेगा और टू हटेगा। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में हमारा सेंटेंस है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी लाइक्स टी। शी लाइक्स टी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही सेड टू मी, ही हमारा सब्जेक्ट है, सेड हमारा वर्ब है और मी इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जो सेड है वो हमारा टोल्ड में चेंज होगा और हमारा इंडायरेक्ट स्पीच होगा ही टोल्ड मी दैट शी लाइक्ड टी। अगर हमारा सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी डज नॉट लाइक टी। शी डज नॉट लाइक टी ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, वो नेगेटिव सेंटेंस है। शी सेड टू मी, शी इसमें हमारा सब्जेक्ट है, सेड इसमें हमारा वर्ब है, मी इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो जो हमारा सेड है वो टोल्ड में चेंज होगा, सेड टोल्ड में चेंज होगा और हमारा टू हटेगा। तो शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी डज नॉट लाइक टी, तो शी टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट लाइक टी। तो रूल टू हमारा हुआ जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है और रिपोर्टिंग स्पीच यानी अंदर के सेंटेंस बाहर के सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अंदर का सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव है और बाहर के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो फिर सेड हमारा टोल्ड में बदलेगा हमेशा और टू हमारा हटेगा। रूल 3, जब रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर का सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह से समाप्त होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमने टेंस में स्टडी किया है कि क्वेश्चन मार्क से हमारे 3 सेंटेंसेस एंड होते हैं। पहला, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इज ही गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, जो WH से स्टार्ट होता है, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई इज ही गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। और थर्ड, जो हु से शुरू होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, हु इज गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें तीनों आ गए हमारे। तो जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इट मींस अंदर का सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, समाप्त होगा। अब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन मार्क से एंड होगा तो जो हमारा सेड है वो आस्क्ड में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में हमारा सेंटेंस है रवि सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डिड शी सी द फिल्म, क्वेश्चन मार्क। अंदर का सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड है तो जो हमारा सेड है वो आस्क्ड में चेंज होगा और हमारा इंडायरेक्ट स्पीच होगा, ठीक, रवि आस्क्ड इफ शी हैड सीन द फिल्म। ठीक, अभी यहां पे इफ कैसे आया, इसके पहले सेंटेंसेस में दैट आया था। इफ कब आएगा, दैट कब आएगा, हम ये सेक्शन बी में समझेंगे जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होकर बदलाव आता है उसमें। यहां पे शी, डिड और सी हमारा पास्ट इंडेफिनिट शो कर रहा है, हैड सीन हमारा पास्ट परफेक्ट, मतलब टेंस भी चेंज हुआ है। टेंस कब चेंज होगा ये हम ठीक सेक्शन डी में समझेंगे। हमारे डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है रमेश सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई वर दे सेड, क्वेश्चन मार्क। अंदर द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड है तो हमारा सेड आस्क्ड में चेंज होगा। इंडायरेक्ट स्पीच रमेश आस्क्ड मी, टू हमेशा हटेगा। रमेश आस्क्ड मी व्हाई दे हैड बीन सेड। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है शी सेड टू शीला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हु इज ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अंदर का सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड है तो हमारा सेड आस्क्ड में चेंज होगा और हमारा इंडायरेक्ट स्पीच होगा शी आस्क्ड शीला हु वाज ईटिंग फूड। तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा यानी बाहर का सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो हमारा सेड
आस्क्ड में चेंज होगा। रूल 4, जब रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर का सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस हो, और हमने इंपेरेटिव सेंटेंस को डिफाइन किया है कि हमारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ये 3 फॉर्म्स में होता है। V1 प्लस O, कम हियर, डू नॉट प्लस V1 प्लस O, डू नॉट कम हियर या डोंट कम हियर, और प्लीज प्लस V1 प्लस O, प्लीज कम हियर। तो जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर के सेंटेंस का वर्ब अगर सेड है, तो अगर सीधा ऑर्डर है, आदेश है, तो सेड ऑर्डर्ड में चेंज होगा। अगर किसी प्रकार का राय है तो सेड एडवाइज्ड में चेंज होगा। अगर किसी चीज के लिए मना किया जा रहा है तो सेड फॉरबेड में चेंज होगा। और अगर किसी प्रकार का रिक्वेस्ट है, निवेदन है, तो सेड रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिरेक्ट स्पीच में है he said to the peon, comma inverted comma, bring water, V1 plus O, bring water। यहां सीधे आदेश है, तो इंडायरेक्ट स्पीच होगा he ordered the peon to bring water। said हमारा ordered में चेंज हुआ। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है she said to me, comma inverted comma, do not buy this dress, do plus not plus V1 plus O। इंडायरेक्ट स्पीच she, अब वो मुझे राय दे रही है, तो जो said है वो हमारा एडवाइज्ड में चेंज होगा। she advised me not to buy that dress। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है father said to son, comma inverted comma, do not sit there, do plus not plus will plus O। यहां पिता मना कर रहे हैं, तो जो हमारा इंडायरेक्ट स्पीच होगा father forbade son, to हमेशा हटेगा, to sit there। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है she said to me, comma inverted comma, please help me। इंडायरेक्ट स्पीच ये हमारा प्लीज प्लस V1 प्लस O में है। इंडायरेक्ट स्पीच she requested me to help her। तो रूल 4 हमारा हुआ, जब रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हमारा सेट ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरबेड या रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। और लास्ट है हमारा रूल 5, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, जो हृदय के भावों को व्यक्त करते हैं। और फीलिंग्स हमारी होती है खुशी, ईर्ष्या, आश्चर्य। तो जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है वो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या फिर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या फिर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदलेगा। अगर खुशी है तो सेड एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलेगा। अगर दुख है तो सेड एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में बदलेगा। और अगर आश्चर्य है तो सेड एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच में हमारा सेंटेंस है he said, comma inverted comma, hooray I have passed। hooray I have passed ये खुशी जाहिर कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जो said है ये exclaimed with joy में चेंज होगा और हमारा indirect स्पीच होगा he exclaimed with joy that he had passed। अगर direct स्पीच में हमारा सेंटेंस है she said, comma inverted comma, alas I have lost my job। दुख जाहिर हो रहा है यहां पर, तो जो said है वो exclaimed with sorrow में चेंज होगा और हमारा indirect स्पीच होगा she exclaimed with sorrow that she had lost her job। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है the tourist said, comma inverted comma, wow the Taj is beautiful। यहां आश्चर्य की बात आ रही है, तो जो said है वो हमारा exclaimed with सरप्राइज में चेंज होगा और हमारा इंडायरेक्ट स्पीच होगा the tourist exclaimed with surprise that the Taj was beautiful। तो आज हमने सेक्शन ए पे वर्क किया चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर के सेंटेंस के वर्ब में चेंज, और इसके लिए हमने 5 रूल्स डिस्कस किए। पहला, सेड सेड रहेगा जब अंदर का सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और बाहर के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। सेकंड, सेड टोल्ड में चेंज होगा जब अंदर का सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और बाहर के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि इंडायरेक्ट स्पीच में जाते समय रिपोर्टिंग स्पीच में से टू हटेगा। थर्ड, हमने देखा कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन मार्क से एंड होगा तो हमारा सेट आस्क्ड में चेंज होगा।
फोर्थ हमने देखा जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, V1 प्लस हो, डू नॉट प्लस V1 प्लस हो, V1 प्लस हो, तो जो हमारा सेड है वो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, ठीक, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, एडवाइज्ड, इसमें चेंज होगा। और रूल 5 हमने देखा जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो सेड एक्सप्लेन विद जॉय सॉरो सरप्राइज में चेंज होगा। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में वर्क करेंगे तब हम सेक्शन बी में वर्क करेंगे और सेक्शन बी में हम देखेंगे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर क्या होता है। कभी कभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर दैट आता है, कभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर इफ या वेदर आता है, कभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर इफ वेदर भी नहीं आता है, जैसे यहां पर कहीं पे इफ वेदर नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर से देखिएगा जिसमें हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या स्थिति बनती है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इट इज माय सजेशन, प्लीज आप नरेशन के वीडियोस को ऑर्डर में देखिएगा और फिर बाद में हम इकट्ठा प्रैक्टिस करेंगे, इनको सेक्शंस में पढ़ के फिर हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड टुडेज लेसन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।